63। ये टाइटल मैं शुरू से पढ़ देता हूं। चैत्य और आध्यात्मिक परिवर्तन के बीच संबंध और उनका परस्पर आदान प्रदान। एक उच्चतम आध्यात्मिक परिवर्तन को चैत्य या चैत्य आध्यात्मिक रूपांतर के ऊपर आना चाहिए। मतलब चैत्य और चैत्य आध्यात्मिक रूपांतर के ऊपर के बाद, मतलब जब आप आरोहण कर रहे हो तो उच्चतम आध्यात्मिक परिवर्तन उसके बाद आना चाहिए। हमारे भीतर की आंतरिक सत्ता, आत्मा या भगवत्ता की दिशा में अंतर्मुखी चैत्य गति, जो अंतर्मुखी चैत्य गति है, वो क्या कर रही है? हमारे भीतर की आंतरिक सत्ता, आत्मा या भगवत्ता की दिशा के अंदर चल रही है। एक सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति या एक उच्चतर अस्तित्व के प्रति ऊपर की ओर खुलने से पूरी होनी चाहिए। जब तक ये नहीं खुल जाती, तब तक ये गति पूरी नहीं होती। इसका पूरी होने का अर्थ है कि ये सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति या उच्चतर अस्तित्व, उसके प्रति खुल जाती है। यह कार्य संसिद्ध किया जा सकता है। कैसे? जो हमारे ऊपर है उसमें उद्घाटित होने से। हमारे ऊपर जो जो स्तर हैं, जो ये आरोहण के सोपान हैं, उसमें ओपन होने से, अधिमन और अतिमानसिक प्रकृति के स्तर क्रमों में चेतना के आरोहण के द्वारा, अधिमन ओवर माइंड, अतिमानस सुपर माइंड, इनकी जो प्रकृति है उसके स्तर क्रम, उसकी जो हायरार्की है, उसकी जो रेंज है, उसमें चेतना के आरोहण के द्वारा पहले तो वर्तमान कहाँ है, हम हैं, उसको टटोल लो। और ये आरोहण क्या करना है उसको देख लो। धीरे धीरे सारी वर्किंग को ट्रांसम्यूट किया जा सकता है। आपके कर्मों का उत्प्रेरण आप कहाँ से ले रहे हो? बाहरी नियम, विधान, कानून, अगर इनसे है तो भौतिक से बंधे हुए प्राणिक नियम, विधान, कानून, जिसमें परिवार के हो सकते हैं, आपके व्यक्तियों के बीच के आदान प्रदान के हो सकते हैं। ये अधिमन और अतिमानसिक प्रकृति के स्तर क्रमों में चेतना के आरोहण के द्वारा, जिसमें आत्मसत्ता और आत्मा का बोध सदा प्रकट और स्थायी रहता है, और जिसमें आत्मसत्ता और आत्मा का स्व प्रकाश, यंत्रोपकरण, सेल्फ ल्यूमिनस इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रतिबंधित या विभाजित नहीं होता। जैसे कि हमारी मनो प्रकृति प्राण प्रकृति में है, जैसे कि ये प्रतिबंधित और विभाजित हमारी मानसिक प्रकृति और हमारी प्राणिक प्रकृति में है, वैसा वहां नहीं होता। इसमें एक चीज तो है कि अभी हम जितने प्रतिबंधित और विभाजित हैं उसका सेंस नहीं आ रहा। इंस्ट्रूमेंट है वो सेल्फ ल्यूमिनस भी नहीं है। हमारी वर्तमान अगर कंडीशन का कुछ थोड़ा आभास आ जाए तो ये जो बातें चल रही है, ये अभी तो आपको लगता है ये क्या है, ये है कहाँ ये क्या समझ में आता है ये अनिल जी, जो ये हम बात कर रहे हैं? भाई अभी जो वर्किंग है उसमें तो बहुत प्रतिबंधित स्थिति है और हाँ बिल्कुल। विभाजित है। हाँ मतलब अपने को रेट्रोसेट ये करना पड़ेगा इंट्रो, मतलब कि अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं एक्चुअली, मतलब अभी कहाँ है स्थिति, वो अपने को क्लियर होगा, क्लियरिटी आने जाए कि भाई ये इस स्टेज में है अभी तो अपन।
नहीं तो क्या वो प्री कंसीव चीजों से अपनी चीजों को अपन समझने की कोशिश करते हैं, वहीं गड़बड़ हो जाती है। तो स्थिति को मतलब वो क्लैरिटी अगर आ जाए तो शायद कुछ बात बने। देखिए सारे डिस्कशंस जितने भी सरकारी नीतियां आपके और जो सो कॉल्ड सारी नीतियां और कितने कितने बड़े बड़े आपको ये भाषण है और है ये दिए जाते हैं, पर उनको ये सेंस नहीं है। अरे तुम उन्हीं नियमों की बात कर रहे हो, पर वो तो भौतिक के नियम, प्राण के नियम, और वो भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड। यहां संभावना आपकी इस चीज की है, अगर आप उन्हीं नियमों की भी बात करो, हालांकि वो भी पूरे से काम नहीं करते, तो भी यहां तो वर्किंग कुछ और विशेष है। अगर ये वाली वर्किंग नहीं हो और ये हायर असेंशन का आपके पास आयाम न हो, तो ये तो बहुत भयावह स्थिति है यहाँ जगत की। बिल्कुल। पर ये क्या विश्वास होता तो है क्या कि, क्योंकि अभी तो वर्किंग खाली शरीर के चारों तरफ है, केवल शरीर के संबंध से जो परिवार मिल गया, उसके अलावा तो दुनिया में उससे बेटर तो लोग नहीं हो सकते, उससे बेटर देश नहीं हो सकता, उससे बेटर धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर हम हो गए। हमारा शरीर या हमारी थोड़ी प्राणिक जो भावनाएं या कोई चीज है उससे थोड़ी सी संबंधित है, इसलिए उससे बेटर तो खैर कोई स्त्री हुई नहीं हमारी पत्नी से बेटर, या हमारे पति से बेटर, या हमारे बच्चे से बेटर तो कोई बच्चे ही नहीं हुए। ये परसेप्शन आया ही कहां से? मतलब आपको कोई लाइट का या कोई चेतना का इसमें तो कोई संभावना ही नहीं है। अगर सारी चीजें शरीर के ही माध्यम से उठ रही हों, अरे अपने डिसेंट मोमेंट्स में तो आदमी ये देखे कि कितना मत, तो यहाँ मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी ये अंकुश चल रहा है, जबरदस्ती के नियम लागू हो रहे हैं, ये तो कोई नियम ही नहीं हुए। वर्तमान ये सारा कोलाहल है, यदि ये स्कीम आपके थोड़ी गले बैठ जाए जो श्री अरविंद कह रहे हैं, तुरंत में आप उससे निजात पा जाओ, ये तो नहीं, पर कम से कम ये कोलाहल तो महसूस होगा यार, इसमें तो निजात नहीं हो सकती। तो जो श्री अरविंद कह रहे हैं बात तो वो है। अब उसके लिए क्या करना है वो तो बाद की बात है, पहले पिक्चर समझ में आ जाए। हाँ ठीक क्यों बात। अनिल जी, ये अब ये समझ बिल्कुल। आ रही है क्या बात? नहीं मतलब क्या एक्चुअली सेटअप क्या है ये तो समझ में आया, पर ये चल क्या रहा है सारी चीजें। और हाँ फिर मैं तो आप रोज यही कह रहा उसको, हूँ। हाँ मतलब फिर आप अलग मतलब थोड़ा दूर खड़े होके ही समझ सकते हो उस चीज को। मतलब अभी तो क्या है, जैसे अब साइकिल के पहिए में अपन जो है उसी पे बैठे, मक्खी वाला जो एग्जाम्पल होता है वो घूम रही है, तो अपन भी जो है चक्कर में चल ही रहे। अब वो फलक्रम मतलब सेंटर में आए तो अब दिखे कि भैया ये या क्या हो रहा है। तो वो अगर सोच नहीं है या मतलब अपन मनन या मतलब उस स्टेज में नहीं है, तब तक तो ये उस साथ ही घूम रहे हैं ना अपन, फिर तो नहीं आएगा समझ में। वो यही हो रहा है भाई, उस चक्कर में आप घूम रहे हो जब तक तो आपको मजा आ रहा है, भाई ठीक है चल रहा है, गति हो रही है, कुछ गति हो रही है, मतलब बढ़ रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं, अब कहाँ बढ़ रहे हैं ये नहीं पता है। हाँ तो ये कह रहे हैं गोल प्रतिबंधित। गोल चक्कर लगाने वाली बात जो कह रहे हैं वो यही है कि बस आप उस सर्किल में ही घूमते रहते हो और आपको लग रहा है कि कुछ हाँ प्रोग्रेस हो वो रही ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब जो है। ये जिस चीज की ओर इंगित कर रहे हैं उसका तो क्या सेंस है? प्रतिबंधित बिल्कुल। या विभाजित नहीं होता जैसे कि यहाँ है। तो यहाँ की चीज को यदि इसी को और निरंतर करोगे तो इसमें आप अगर कोई डिलीवरेंस ढूंढो तो इस सेटअप में डिलीवरेंस नहीं हो सकती। नहीं मिलेगी, यस। और दूसरे सेटअप में ये नहीं कि आप कोई अलग से चले जाओगे या आपको कोई सींग पूंछ निकल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ये एक विचार करने की बात है, हाँ पर वो एक का पर्सपेक्टिव चेंज होगा, मतलब आपको चेतना के दिखने परिवर्तन का। में बिल्कुल। कोई होगा क्या, यही तो एक विचार करने की बात है कम से कम। एक तो वर्तमान सेटअप है, उससे जब तक आपको डिस्गस्ट नहीं होती, जब तक आपको ये नहीं होता यार क्या है ये, जब तक उससे जुगुप्सा नहीं पैदा हो जाती, तब तक तो खूब खूब गले उतर रहे हैं वो पकवान हमारे। हाँ फिर तो उधर देखने का उसको मतलब उधर देखने की इच्छा ही नहीं है अभी, तो फिर मतलब तो ही नहीं देखेगा भी है, क्यों। हाँ मतलब ही देखेगा नहीं भी है, क्यों। कोई तैयारी नहीं है। तो आपकी जो ये कहने की जो ये आध्यात्मिकता की ओर की बातें हैं वो एक पर्सपेक्टिव में कहाँ आ जाती हैं? श्री अरविंद क्या कह रहे हैं अपने पर्सपेक्टिव में? अब ये देख लो, करने का बिल्कुल स्पष्ट है ये, बिल्कुल। एकदम स्पष्ट है, पर ये आपको
टेंजिबली महसूस हो जाना चाहिए, अरे यार कितना रेस्ट्रिक्शन है, आपको ये बिल्कुल वो महसूस होना चाहिए। अनुभव में वो गहरा उतर जाए जब ये काम बन जाएगा। बिल्कुल। हाँ, ये प्लेन नजर आना चाहिए। हम जो आजकल बात कर रहे हैं उस तब तो एकदम प्लेन दिखनी चाहिए ये स्थिति। फिर व्यक्ति कहता देखो इन्होंने कितना त्याग कर दिया, यार त्याग किसका कर दिया? घोर अंधकार की चेतना में रहना कोई त्याग, मतलब उसको तो क्या है ये? आप तो प्रकाश में आ रहे हो। दूसरे कहते हैं, त्याग करना पड़ता है इस जीवन में आने के लिए। अरे कैसी मूर्खता की बात कर रहे हो? उस अंधकार में रहने से और लाइट में आने को त्याग कैसे कह सकते हो जी आप? और लोग कहते हैं कि ये आध्यात्मिकता में तो जी बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। इसीलिए जब तक आपको त्याग करना पड़ रहा है, वो चाहे परिवार का, मतलब कैसी सड़ांध है। ये कहो तो आदमी थोड़ा बिफर जाता है, पर मैं ये कह रहा हूं, खाली वो एक मांस का थैला है, उसके संबंध से जो संबंधी हो गए वही दुनिया के सबसे बस केंद्र हैं, यही बीज है धरती का। अरे यार कैसी बात कर रहे हो आप? अरे ये तो कॉमन सेंस की सी बात है। वही है जो है सो, उसके इर्द गिर्द सारी नैतिकता घूम जाएगी, सारी चीज घूम जाएगी, ये कोई बात है क्या? आपकी सारे और जो व्याख्यान है, सारे जितनी भी चर्चा परिचर्चा सब बकवास है टोटल। अगर ये परसेप्शन नहीं है तो सब टोटल क्या है? कुछ नहीं है वो, जीरो है, कुछ कुछ भी नहीं है, सब्सटेंशियल ही नहीं है वो, कि वो अभी सही जगह खड़ा ही नहीं है व्यक्ति। ये क्लियरली समझ में आ जाए। क्यों अनिल जी, कोई आभास तो होता है क्या इसका? हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, मतलब एक तो क्या है कि सोच अपनी में ये आता है जब भाई इंडिपेंडेंट सोल है। अब अपना जिसको आप कह रहे हो, आप वो बच्चे हैं या कुछ भी है, वो आप एक निमित्त मात्र हो बस। पर वो इंडिपेंडेंट सोल है इतना तो माने, मतलब कि वो जो कुछ करने आया है, अब आपके हिसाब से अपन वो अच्छा कर लेता है तो आप क्रेडिट ले लेते हो, नहीं होता है तो वो उसका बस दुर्भाग्य है। मतलब अपन का पर्सपेक्टिव भी नहीं समझ में आ रहा कि भाई वो आप तो निमित्त मात्र हो, लेकिन ये भी नहीं समझ में आती मेरा है पोजीशन, वो इतना हावी है कि बस सारी जो चीज है उसी पे चल रही है सर। सोशल सिस्टम जो भी अपन कह रहे हैं वो उसी पे तो डिपेंडेंट है। और उसके बियॉन्ड तो सोचने के मतलब सोच में ही नहीं है आपको कि ये तो मेरा है, मेरा क्या होता है कहाँ? पर वो आपके डीप रूटेड हो कि भाई ये आपका कुछ नहीं है, ये तो एक सिस्टम है और उसका ये परिणाम है भाई, ठीक है। तो उसमें आपको हाँ, ये जो जितना ये ज्यादा। जो कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल। प्रतिबंधित और विभाजित, हाँ यहाँ हाँ। की तो ऊंची से ऊंची विचारधाराएं, जो आपके अच्छे विचारक आए और आए, मतलब जैसे ही आप ह्यूमन सेंटर्ड हो, मानव केंद्रित अगर आप हो, तो आप विभाजित हो और प्रतिबंधित हो। क्योंकि बिल्कुल। आप अपनी वास्तविकता का ही खंडन कर रहे हो। आप अपने आप को एक लिमिटेड बीइंग मान रहे हो। यस। ये अप्रोच ही गलत है। अगर आपको इससे मुक्ति चाहिए तो आप अपनी सच्ची सत्ता में आओगे तो मुक्ति हो सकती है। ये अप्रोच एकदम गलत है। और इस अप्रोच से कोई भी, कितनी भी ऊंची पद्धतियां की जाएंगी, वो डूम्ड हैं, वो फेटेड हैं, वो सर्वनाश के लिए उनका पक्का है। चाहे कितनी ऊंची तो देश की नीति बनाओ, कितनी ऊंची कोई भी नीति बनाओ, यदि आप एक रेस्ट्रिक्टेड चीज पे आधारित करते हो किसी चीज को, तो वो तो रेस्ट्रिक्टेड ही रहेगी। तो आधार आपने कितनी भी ऊंची से ऊंची भी मानवीयता को ही बना लिया और भगवत्ता को नहीं बनाया, तो आपने तो आधार ही गलत चुन लिया। मैं तो इसको कि सेल्फ ल्यूमिनस इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होगा, स्व प्रकाशमान यंत्रोपकरण होगा, आत्मसत्ता और आत्मा का वहां एक तो इसका आभास आ जाए आपको कि ये बात क्या है। हम इतनी चैत्य की ओर की ये बात करते हैं, विश्वास तो होता है क्या? ये होता तो है क्या? कि अभी तो जगत जितना गले उतरे हुए है हमारे, अभी तो परिवार ही गले उतर रहा है, उससे ही ज्यादा दूरी हमारी आंखों की नहीं जाती। कि उसके अंदर हमको समाज नजर आए, उसके अंदर हमको देश नजर आए, फिर उसके अंदर हमको मनुष्य जाति नजर आए। मनुष्य जाति का इतिहास, वर्तमान, भविष्य जा कहाँ रही है, ये प्रश्न। अभी तो मुद्दे में देखता हूं घोर अंधकार में, एकदम अंधकार के एक मुद्दे हैं, उसमें तो कोई बात करने का विषय ही नहीं है।
मेरा पेट भर गया, मेरे ठीक है, मेरी हेल्थ ठीक है, मेरा ये तो कोई सेल्फ रेस्पेक्टफुल अगर सोल होगी वो तो ये मुद्दे स्वीकार नहीं करेगी। जिसमें थोड़ा भी आत्मसम्मान होगा, ऐसी अंतरात्मा ऐसे मुद्दे स्वीकार नहीं कर सकती, अगर उसमें आत्मसम्मान है तो। ये कोई मुद्दे हैं क्या, ये बताओ? आप राजा हो और निगोशिएशन कर रहे हो एक टॉयलेट के, ये कोई निगोशिएशन है? हाँ, और कोई मुद्दा आपके पास नहीं हो तो करो, तो ठीक है। पर यार आपके पास ये संभावना है, या तो आप इसको मानते नहीं, मानते हो तो दूसरे तरीके से जी सकते नहीं, ये दोनों नहीं हो सकते। या तो आपके पास मनुष्य की चेतना नहीं है, तो आप पशुवत जी सकते हो, और अगर है तो फिर पशुओं का सर व्यवहार कैसे कर सकता है कोई? ये दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं है। क्यों अनिल जी, ये बात ठीक समझ में आ रही है क्या बुद्धि से? तो मतलब जितना इसका आपका पल भारी होगा, वो चीजें धीरे धीरे कम होती जाती हैं, ये तो क्लियर है, ये तो इतना तो अनुभव है ही। मतलब तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे हो सकता है, और रास्ता तो ऐसे ही चलेगा। उसका वो कम करते जाओ तो इधर का पहाड़ा आपका भारी होता रहता है। तो आप यही करो कि भाई ज्यादा से ज्यादा उसी चेतना में रह सको। आपके जो है भाई 24 घंटे में से आप कितने घंटे देते हो, ये आप सेल्फ एनालिसिस अपने को ही पता है अपन क्या दे रहे हैं। और वो जितना बढ़ता जाता है फिर वो ये चीजें बढ़ती जाती है। ये यही सारा क्रक्स तो यही है कि मतलब आप उसमें कितने टाइम उसमें बिता सकते हो, तो वो ये जो चीजें अभी अपने आप। श्री अरविंद अभी जो कह रहे हैं, उसका आपको बीच बीच में कभी ऐसे आभास आता है क्या? बिल्कुल, मतलब वो ऐसा वो फीलिंग होती है, मतलब क्या इतनी ऊंचाई की बात कर रहे हैं, और क्या उन्होंने तो फील किया है, मतलब महसूस किया है, अनुभव किया है, जब नहीं लिख रहे हैं ना। नहीं, वो तो किया है या नहीं किया है, पर अपने वर्तमान ढांचे से आपको जुगुप्सा कभी पैदा होती है, डिस्गस्ट होती है क्या कभी? अब भाई वही तो कारण है, जब भी थोड़ा इधर रुझान हुआ, नहीं तो कैसे होता हाँ सर, होता ही मतलब, नहीं। नहीं, फिर तो होता ही नहीं सर, फिर तो मैं इधर आता भी नहीं, मतलब इधर, मतलब वो नहीं बनाए नहीं, रखा वो है। एक अलग बात है। हाँ, नहीं पर फिर भी वो बनाए कहीं से रखने कोई के लिए विष्टा जरूरी है। उठा के मेरी थाली में रख दे, अब मैं ये बिल्कुल। नहीं कह सकता कि चलो ये विष्टा को तो अलग कर देता हूँ और इसमें जो और दूसरी चीज है उसका भोग लगा लेता हूँ। ये संभव हाँ। नहीं है। डिसगस्ट का मतलब ये है कि आपको उधर घिन आने लगे कि अरे ये क्या है। उससे कोई मार्ग तय नहीं हो गया, उससे तो आपका दूसरी चीज के अंदर ये हुआ, यार ये तो नहीं, हम्म। ये वाली तो नहीं। अब मेरी थाली में कोई ऐसी चीज रखी हुई है और फिर बाद में कहते चलो कोई नहीं, इसको भी अकोमोडेट कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, थोड़ा इधर भी रुझान है थोड़ा उधर भी रुझान है। ये फिर बाद में अभी पूरी डिसाइसिवली बात आई नहीं। हम्म। डिसगस्ट मतलब डिसगस्ट। आप कहते इसमें कितने भी मोती डल रहे हो इस नाली के अंदर, भैया इसको दूर कर ले, ये मेरे को नहीं चाहिए। इसमें बहुत अच्छे ही तत्व आ रहे होंगे, ये तत्व तू रख ले, मेरे को तो ये नहीं चाहिए, मैं भूखा मर जाऊंगा। आप ये कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो क्या कभी? ये कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया जा सकता। सही बात। इस मार्ग के व्यक्ति को तो इसके प्रति ऐसी जुगुप्सा पैदा हो जाती है, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। सावित्री कह रही है ना, ये बिल्कुल। जगत आपको जो कुछ दे सकता है, अभी तो खैर आपको ये सेंस भी नहीं है ये जगत क्या क्या दे सकता है। आपको कौन सा संगीत का सेंस है, कौन सा साहित्य का सेंस है? इसके जगत के फील्ड्स हैं, उनका ही कौन सा सेंस है हमको? हाँ, वो फैकल्टी डेवलप नहीं है अपनी, तो बिल्कुल। उसका क्या पता? वो हम्म। आपको क्या क्या सिद्धियां प्रदान कर सकता है, वो उसका क्या पता आपको? मन प्राण शरीर की जो सिद्धियां हैं वो इतनी अभिभूतकारी सिद्धियां हैं, क्या लगता है आपको? शरीर की सिद्धियां कोई आत्मा की थोड़ी है, वो तो शरीर की है, प्राण की है। वैश्विक प्राण कितना बड़ा है, वैश्विक मन कितना बड़ा है, वैश्विक आपके भौतिक है वो कितना बड़ा है, वही आपको पता नहीं क्या क्या प्रदान कर सकता है। अभी हमको सेंस क्या है हमारी स्थिति का? हाँ, तो मतलब अटकने के तो बहुत सारे साधन हैं, मतलब आप वहीं पर कहीं पे भी अटक सकते हो। ये तो जब तक आपको बिल्कुल। भीतर से इसके प्रति ये हल्ला बोल नहीं आ जाएगा, मेरे को तो ये नहीं चाहिए, किसी भी भाव में मेरे को नहीं चाहिए, दूर रखो इसको। अरे थाली में किसी भी कीमत पे आप विष्टा रखवा सकते हो क्या, ये बताओ मेरे को? ये कैसे हो सकता है? क्या कॉम्प्रोमाइज पड़ा है इसके अंदर? हाँ, ये है कि मेरे को अभी वो नहीं नजर आ रही उस तरीके से। जब ये जगत वैसा नजर आ जाए, मतलब आई कैन नॉट डू अदरवाइज, जो माँ की ओर चलता है वो हाँ। कहता मैं और कोई चीज तो नहीं कर सकता।
उससे सफलता हो तो बहुत अच्छी बात है, असफलता हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकता भाई। उसको ये नहीं पता मार्ग क्या है, उसको बेचारे को क्या पता। पर ये डिस्गस्ट या ये चीज से वो शुरू कर सकता है, कोई पॉजिटिव चीज आ सकती है, माँ का साक्षात्कार हो सकता है, भीतर से कोई चीज उदय हो सकती है, सारी चीजें हैं। पर जगत का वर्तमान जो स्वरूप है उसके प्रति वैसी आसक्ति अगर है तो हो ही नहीं सकता कि वैसी आसक्ति जगत के प्रति है और फिर आप इसमें जा रहे हो, दोनों चीज नहीं हो सकती। एकमात्र माँ, एकमात्र आपके गुरु, तब भी जाके कुछ कर पाओ तो बड़ी बात है। आप अपने जीवन को थोड़ा सा तटस्थ तरीके से दूरी से देखो। ये क्या इन कौड़ियों के भाव जाने के लिए है क्या? ये बात पर उदयमान नहीं होती, कितने दिन से कहने के लग रही है लगातार, गले खूब खूब उतर रही है वो विष्टा, खूब बढ़िया से लग रही है। इनफैक्ट उसकी, उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं उसकी, ये थोड़ी उससे दूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो वैसी नजर नहीं आ रही। प्रॉब्लम तो ये है, नहीं जना जना यहाँ धर्म की बात कर रहा है, भगवान की भक्ति की बात कर रहा है, ब्रह्म की बात कर रहा है, पर गले तो उतर रही है वो चीज। टेस्ट बड तो डेवलप हो रखे हैं उस विष्टा के प्रति, वो खाने में जो रस आ रहा है ना, ये बातें बातें ही हैं। आपकी भौतिक प्रकृति प्लानिंग किस चीज की करती है, भाग भाग के जाती कहाँ है वो देखो। यहां इस सेटअप में होके नहीं पकड़ में आती भौतिक प्रकृति, तो मैं समझ सकता हूं बिना तैयारी के वो पकड़ में कहां से आएगी। चारों तरफ तो वातावरण ही वैसा नहीं है, चारों तरफ के विचार तो क्रेविंग ही क्रेविंग से भरे हुए हैं, उससे कैसे तो व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करे। हाँ, वो तो दलदल जैसा ही है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, दलदल। वहां तो जितना आप सारे हटोगे विचार तो केवल क्रेविंग के हैं। मेरे को ये नजर नहीं आता कि समझ नहीं आता लोगों को वो अंधकार कैसे नहीं नजर आता। उसमें तो कोई लाइट है ही नहीं, कोई संभावना है ही नहीं। वो चाहे कितना भी मंथन करो, कुछ भी करो, उसमें से कोई चीज निकल सकती ही नहीं। आप कोई सीवर लाइन है, उसको खोल के मंथन करोगे, क्या निकलेगा उसके अंदर से? मतलब क्या मंथन कर रहे हो उसका? वैसे ही आपके सो कॉल्ड स्पेशलिस्ट्स को बिठाओगे और उनसे मंथन करवाओगे, वो कितने भी कर लो, ये पूरा जगत भी मिलके मंथन कर सकता है, वो कुछ नहीं निकाल के लेके आ सकता। अनादिकाल से तो यही आज तक चले आ रहा है। क्या निकाल रहा है वो इसका? क्या मंथन कर सकते हो इस जगत का? क्या निकालोगे इस नाली का? क्या निकालना है तुमको कि इसका मंथन कर लेते हैं? ये बात मेरे को समझ नहीं आती कि कैसे। हाँ, दूसरी वाली हाथ नहीं लगती, या हम कोशिश करते हैं, पर बाहरी प्रकृति जो है वो तो उसके अपने ही नाच है, नंगे नाच है उसके, वो तो एक अलग बात है, वो तो साधना की प्रक्रिया हो गई। और उसमें भी हम ये जानते हैं कि कितना भी कोशिश कर लो, बदमाशी बहुत ज्यादा है। ये तो हम जूझ रहे हैं इस चीज से, ये तो रात दिन की, सुबह से लेकर रात तक की ये बात है कि रोज सुबह प्रार्थना करते हैं। मैं तो रोज सुबह उठते ही संकल्प पहला ये करता हूं, सुबह अपनी या वॉकिंग करना या एक्सरसाइज करना, उस समय भी ये है कि अरे कुछ तो करो। पर इस क्लैरिटी में तो कोई फर्क नहीं है। ये जगत जिस तरीके का है उसमें तो उसके स्वरूप से तो कोई एंटाइसमेंट है ही नहीं कि वो कुछ आपको दे सकता है। ये पर्सपेक्टिव में इस पे इतना आग्रह इसलिए कर रहा हूं कि अगर इसी पे आग्रह है तो दूसरी वाली सेल्फ ल्यूमिनस जो इंस्ट्रूमेंटेशन, उसका तो सेंस ही कहां से आएगा? हाँ मेरे बिल्कुल को जो यार। ये घोर अंधकार है वो खूब खूब गले उतर रहा है, खूब मेरे को तो पच रहा है वो खूब, मतलब ले ले के रस ले रहा हूं मैं उसके। और तो दूसरे वाले जो श्री अरविंद बात बता रहे हैं, मैं तो बहुत कीमती मान रहा हूं इसको। इसको चूक गए तो चूक गए फिर बाद में, क्योंकि ये शब्द दोबारा नहीं आएंगे। कितना भी हम धीरे चल रहे हैं तो भी एक समय से, हमने देखो एक पूरा वॉल्यूम होने वाला है, 20 15 20 पेज और बच रहे हैं इसके। हाँ बिल्कुल। कितना भी और भी धीरे चलेंगे, चलो और 3 साल लगा लेंगे, फिर दूसरा वॉल्यूम भी हो जाएगा। पर हम तो वहीं के वहीं रहे। भैया कितने दिन से आप संपर्क में हो और है, डिसाइसिव चेंज अब मांग कर रहे हैं हम। जीवन में डिसाइसिव चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल ये है इन स्तरों की ओर की कि ये होता क्या है, ये विचार तो करो इसका। रविकांत जी, आभास कभी कभी उठता है क्या इसका?
कि कितनी लिमिटेड कंडीशन में जी रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल उठता है, दिन भर उठता है, बार बार उठता है, मन कचोटता है अपने आप कि हमने 3 साल से जुड़े हुए हैं और हम वहीं के वहीं हैं, आखिर क्यों? फिर मन में यही आता है कि जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, अपने मन को समझाने के लिए, बस बेवकूफ बनाने के लिए ये कह देते हैं। नहीं तो अपनी लिमिटेड स्थिति का सेंस आए तो आदमी कहे भी ऐसे तो नहीं जीना चाहिए, ये कोई तरीका थोड़ी है जीने का। हाँ, बिल्कुल। अगर यही होता जीवन के अंदर, तो यही संभावनाएं होती, तब तो आदमी कहता अभी ठीक है, मैं पहाड़ के चोटी के ऊपर पहुंच गया, अब तो ऊपर क्या है। पर श्री अरविंद तो आपको दिखा रहे हैं ऊपर के आयाम। इन्होंने ऐसी चीज खोल दी जो धरती पे कभी किसी ने कल्पना नहीं करी। उसके बाद तो अब कोई रोक कैसे सकता है? अरे भाई, आपके पास अच्छी चीजों की संभावना नहीं हो वो तो एक अलग बात है, पर आपके लिए खजाने खोल दिए। आपको जो अच्छा लग सकता है उस सारों के खजाने खोल दिए। भोजन अच्छा लगता है तो खोल दिए, बेस्ट से बेस्ट हीरे जवाहरात जो सोच सकते हो वो खोल दिए। चेतना के आयाम खोल दिए। पर उनके अनुयायियों को ही सावित्री जो है प्रैक्टिकल नहीं नजर आती कि अरे ये तो बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू सही बात है। हम तो कोशिश करते हैं अरे सारे समय बुद्धि को मांझे, क्योंकि बाहरी जगत जो है हमारी इंद्रियां हाईजैक कर लेती हैं, वो इस जगत को रियल दिखाना शुरू कर देती है। वो जैसी रियल दिखाए तो एक समय तो करो यार कि ये वहम है, ये रियल नहीं है। अब इसके लिए क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, पर इसको तो बदमाशी चल रही है ये जगत की। और दूसरों को किसी को कहोगे न तो कोई महात्मा जी आपको इसमें कुछ गाइडेंस देगा, न कोई पुस्तकें इसमें आपको गाइडेंस देंगी। इसमें कोई केवल आपकी अंतरात्मा और आपके गुरु, इसमें कोई आपको न कोई सहायता दे सकता। फिर तो सारा जगत सहायता दे सकता है अगर आप सही उस पे होगे तो। इसमें तो आपकी अंतरात्मा और आपके गुरु, इसके बीच की ये गुत्थी है, और कोई इसके अंदर आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो उनसे प्रार्थना करो, अगर वास्तव में ये तड़प महसूस होती है तो इसका रास्ता भी निकलेगा। पर मैं तो इसलिए इतनी इसको रोक रोक के, मतलब अभी कल तो अपन ने इससे ज्यादा पढ़ लिया था मैंने, पर आज अभी इसलिए रोक लिया है कि सेंस तो आए हमारी लिमिटेड कंडीशन का। मैं कर रहा हूं आगे की बात, मेरे अभी खूब खूब पेट में पच रही है यही वाली बात। मेरे को अपनी सीमाएं हैं वो बहुत अच्छी लग रही है। मैं कहाँ मुक्त एयर की बात कर रहा हूं, मेरे लंग्स बने ही नहीं मुक्तता के लिए। भाई आप ये समझो, इसलिए मैंने यहां रोक लिया। मेरे फेफड़ों को वो खुली हवा पसंद ही नहीं आ रही, प्रॉब्लम ये है, वो बने ही नहीं उसके लिए। ये अगर आभास आ जाए तो निश्चित रूप से प्रार्थना तो जरूर आ जाएगी, माँ ये क्या है, ये डिस्गस्ट, वर्तमान जो स्थिति है उसके प्रति जुगुप्सा रे, ये क्या है। ये यदि नहीं आ रही तो अभी तो आप खतरे में हो। अभी जगत का स्वरूप आपको रियल लग रहा है कि ये जगत ऐसा जैसा है ये वास्तविक है। अगर यही वास्तविक है तो फिर आगे कहां जाओगे, फिर जाओगे कहां? यही एक विचित्र बात है, बहुत ही विचित्रता है। इस पे आप थोड़ा सा ध्यान करना। ये एक चेतना का ही शिफ्ट है और तो कोई, तो ये जो है विभाजन है और है यहां, उसमें प्रवेश यह भी चैत्य परिवर्तन संभव बना देता है। क्योंकि जैसे यह हमें उस वैश्व चेतना के प्रति खोल देता है जो अभी सीमाकारी व्यक्तित्व की अनेकों दीवारों द्वारा हमसे छिपी हुई है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है वही हमसे तो छिपी हुई है, वैश्व चेतना। और जो लोग इस मार्ग में जाते हैं धीरे धीरे उनके अंदर ऑटोमेटिक वैश्विकता आनी भी शुरू हो जाती है। आप उनको देखते हो, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहते हैं, सर्वभूत हिते रतः। सभी लोगों का सहज रूप से हित के अंदर वो सर्वभूत हिते रतः, उसके अंदर वो जाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, वैश्व चेतना ये निश्चित रूप से आपके अंदर आ जाएगी। ये
आपके जो जो क्रियाकलाप है और हैं वो, क्योंकि आप ये कैसे आएगी? क्योंकि आप व्यक्ति नहीं देख रहे। व्यक्ति के पीछे कैसे फोर्सेस काम कर रही है, कैसे चीजें काम कर रही है। तो अभी हम किसी एक व्यक्ति की नहीं बात कर रहे, हम एक विचार की बात कर रहे हैं। हम एक, जैसे अब धन की बात माँ ने करी, तो किसी की पॉकेट में कितना है क्या नहीं है उसका विवेचन नहीं किया, उन्होंने तो धन शक्ति की बात करी, अपने आप में एक व्यापक तरीके से बात कर दी। तो वैसे ही जब आप इसमें प्रवेश करते हो तो वैश्विकता तो आनी शुरू हो ही जाएगी इसके अंदर, इनवेरिएबली। हमारी संकीर्णता इतनी ज्यादा है जो आपको कभी आभास तक भी नहीं आता। एक मांस का थैला है, उस थैले के इर्द गिर्द आपने 2-4 और थैले पैदा कर दिए, वही तो लोग हैं। और जिन थैलों ने आपको पैदा किया है वही कुछ हैं, सो हैं। या उन थैलों से संबंधित जो थैले हैं मांस के, मतलब इनके बराबर तो इस धरती के ऊपर क्या, इस ब्रह्मांड में कोई चीज ही नहीं आई। आपको जो मांस का थैला मिला है, उस थैले ने कुछ एक आध थैले और पैदा कर दिए, उनके बराबर कोई चीज नहीं। या आपका जो थैला है, जिन थैलों ने पैदा किया, उनके बराबर कोई चीज नहीं। या इसके संबंध में जो और थैले हैं, उनके, तो कोई भी कहेगा यार मजाक मत किया करो, आप क्या 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 बातें कर रहे हो ये। पर देख लो आप, इससे इर्द गिर्द इससे अलावा कोई दूसरी बात है क्या? 3 टाइम के भोजन के अलावा तो वो भोजन किसके लिए? इस थैले के लिए। आपका जो परिवार वगैरह सगे संबंधी है वो सारे किसके लिए? उस थैले के लिए। आपकी नेशनलिटी किस तरीके के विचार, किस तरीके के, क्योंकि मानव जाति ऐसा कहती है वो, और जो थोड़ा सा बड़े थैले हैं वो ये कह रहे हैं। ये कोई ये बातें हैं क्या ये कोई? और ये सेंस आना चाहिए, वैश्विक चेतना है ही नहीं। वैश्विकता का तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो मानव चेतना में ही आप सोच सकते हो इस तरीके से। तो इसके लिए कोई अध्यात्म में जाने की जरूरत नहीं है, इतना तो कॉमन सेंस से भी आ सकता है। पर ये जो चीजें हैं प्रॉपर तो चैत्य परिवर्तन से आएंगी। तो सावित्री के बीज में आप देखो, माँ के बीज में देखो ना, पूरा जगत निवास करता है। श्री अरविंद का बीइंग कोई कोई एक एक व्यक्ति के लिए, एक देश के लिए, उनके लिए थोड़ी धड़क रहा है। भारत के लिए भी इसलिए वो केंद्र के अंदर है क्योंकि भारत अंतरात्मा का संदेशवाहक है और दिव्य जीवन की ओर ले जाने के लिए अग्रणी है। इसलिए माँ ने कहा कि मेरे जन्म का तो देश, मेरे शरीर का जन्म तो वहां हुआ, पर मेरे चयन का देश तो भारत है। कौन सी चीज बनाती है इसको ऐसा? तो कहीं भी कोई किसी देश से या वैसे अपने को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे। अरे आप अपने गुरु से अपने आप को इतना ज्यादा एकीकार कर देते हो तो कोई दूसरा कहता है आपने तो सीमाकारी चीज में बांध दिया। एक ही से कैसे बांध दिया, उसको सेंस नहीं है कि वो क्या कर रहा है। अनन्यता गुरु के प्रति है, वो सीमा नहीं है, उसको सीमा नहीं बोलते। तो ये वैश्व चेतना के प्रति खोल देता है, जो अभी सीमाकारी व्यक्तित्व की अनेकों दीवारों द्वारा हमसे छिपी हुई है। वैसे ही यह हमें उस चीज के प्रति भी खोल देता है जो अभी हमारी सामान्य चेतना के लिए अति चेतन है। सामान्य चेतना के लिए वर्तमान में आपके लिए जो सुपर कॉन्शियंट है वो नॉर्मल बन जाएगा। ये सारी संभावनाएं आपके साथ हैं। और इसीलिए अब आप ये देखिए, आप अपने आप को ये पाते हैं भी, ये सारी बातें अगर मेरे को जल्दी पता चल जाती तो मेरे पास समय रहता इसमें ग्रो करने का। आप ये महसूस करते हो कि ये बातें अगर पहले, ये तो हर व्यक्ति को शिक्षा तो इसकी होनी चाहिए। अगर बच्चे को ये पता चले तो जीवन कितना अच्छे से उसके पास होगा आगे इन चीजों को। नहीं तो आप चाहो तो आपकी हेल्थ किधर और खींच के लेके चली जाती है। आपको भी क्या करें, पर मेरे तो, और ये बिल्कुल ठीक बात है, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। बट ठीक है, जितना कर रहे हो उतना कर रहे हो, पर अंदर से आप जो चाहते हो शरीर आपको रोक लेता है। प्राण की इतनी तैयारी नहीं है, मन की इतनी तैयारी नहीं है। आप इस विचार में प्रवेश करना चाहते हो, पर आप सिंसियर भी हो तो भी क्या करो अब इससे आगे, मेरे को ये बताओ।
मैं तो रोज खोलने की कितनी ये रोज कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये पा रहा हूँ सेंटेंस को ही खोल पाना, समझा पाना कितना मुश्किल हो रहा है। ये तो अपन लगातार रोज ये काम कर रहे हैं। आप कोई एक सत्र कर लोगे 5 दिन का, 7 दिन का, चाहे आप 5 घंटे का भी कर लोगे, क्या कर लोगे पर उसमें? कर क्या सकते हो उसमें? अब देख लो आप शिक्षा के अंदर आपने अंग्रेजी सिखा दी, ये सब्जेक्ट सिखा दिए, वो सिखा दिए। अरे जो सिखाने की बात थी वो तो सिखाया ही नहीं। ये सिखाना चाहिए बच्चे को, अगर ये नहीं सिखाया तो बेचारे को तो आपने मुक्त तो किया ही नहीं। उसको सिखाया क्या फिर? ये बातें तो बताई ही नहीं उसको। ये शिक्षा में आना क्यों रविकांत जी, अब प्लेनली समझ में आता है ना कि शिक्षा के लिए क्या चीज जरूरी है। अगर ये नहीं सिखाया और आपने उसको और दूसरी बातें सिखाई तो क्या सिखाया फिर? कोई नहीं सिखाता ये चीज, किसी भी स्कूल में हिंदुस्तान में नहीं सिखाई जा रही। नहीं, विश्व में, हिंदुस्तान किसकी, विश्व में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि ये परिकल्पना तो मां श्री अरविंद की है। तो उनका जो केंद्र, जहां मां ने शिक्षा पद्धति तैयार करी, मां ने ही पहली बार वो शिक्षा केंद्र तैयार किया। अब दुखद बात तो ये है कि अब वो भी, क्योंकि वो प्योरिटी मेंटेन कर पाना, धीरे धीरे विज्ञान के ये तत्वों ने, ये मोबाइल है और है, भौतिक इतना ज्यादा खा चुका है। सबको सुख सुविधा चाहिए, सबको वो चाहिए। अगर सुख सुविधा में आप हो तो बिना तपस्या आपको ज्ञान नहीं आ सकता। अगर सुख सुविधा में हो तो भौतिक तत्व ही आगे नहीं जाने देगा। जिसको कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह पास करने होते हैं, वही अगर ज्यादा सुख सुविधा में, अरे भैया सुख सुविधा में मत, तो तेरे को एग्जाम पास करने हैं। वही भोजन में और में, उसमें और नहीं इतना। जिसको जीवन में आगे जाना होता है, कितना अपने आप को अनुशासन में, जो एक प्लेयर है, सुख सुविधा में नहीं है प्लेयर कोई। एकदम रेस्ट्रिक्टेड तरीके से भोजन करेगा, ये करेगा। इवन आपके जो फिल्म एक्टर्स हैं, वो ये थोड़ी है निरंकुशता से ऐसे ही, जितना उनको अपने फील्ड के लिए जरूरी है उतना तो अंकुश रखना ही पड़ेगा। कोई भी अच्छा व्यापार करना हो, अच्छा ही। इस पड़ाव पे आके आज आप ये महसूस करते हैं, अरे पहले ये बताई जाती बातें, पूरा जीवन मिलता अपने को, कहां पहुंच जाते। ये आप महसूस करते हो तो अरे कम से कम अब जो दूसरों के चारों तरफ ये लाइट फैलाने में, इसमें सहयोग करो। अभी भी आपके पास बहुत बहुत क्षमताएं हैं, क्योंकि आप पहले से, अब शरीर की ओर की क्षमताएं बहुत ह्रास हो गया, नीचे आ गई और आगे हो जाएंगी, पर आज जितनी है उतनी तो हैं। उसमें तो ढीले बैठने की बजाय कैसे इस शब्द को, और जो आप, जो हमको नहीं मिल पाया वो औरों को ला के संभावना, उनमें क्या कर सकते हैं। मैं आपके पूरा साथ हूं, जितना मैं कर सकता हूं निश्चित रूप से, कि मां श्री अरविंद की बात कितनी जल्दी उस किसी को प्राप्त हो जाए और वो इधर चले, कितना उसको आनंद का रास्ता है ये करने का है आपके पास जितनी भी एनर्जी। अभी ये तो है नहीं कि बेड रिडन ही हो गया आदमी। जितनी भी शक्ति है उसमें जो भी एफर्ट किया जा सकता है, उतना तो हाथ पांव मारने ही चाहिए निश्चित रूप से। आप जिस संस्था से जुड़े हैं, आप जिस स्थान के अंदर है, उसमें कैसे हो सकता है, कैसे जोड़ सकते हो इन शब्दों से जो हम बात कर रहे हैं, इनसे कैसे। फिर उसके ऊपर है, आपने किसी को सूचना दे दी, अब उसके ऊपर है वो उसको स्वीकार करे न करे। पर इतना तो आप सोचिए, ये किसी को अगर मिल जाए, बचपन से मिल जाए या जब भी मिल जाए, इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती। साहित्य फैलाना, लोगों को इसके संपर्क में लेके आना, हम तो ऑनलाइन कर ही रहे हैं। ये यदि तैयारी हो सके, ये मां श्री अरविंद का ही कार्य है। ये अगर शुरू से मिल जाए, कहना क्या इसका। आप सारे ये महसूस कर रहे हैं, रे भाई पहले ही मिल जाता। क्यों अनिल जी? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो खैर मिस करते ही, मतलब अब अभी भी जो है, अब मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो भी पढ़ा या लिखा, मतलब वो प्रैक्टिकल लाइफ में तो कुछ भी काम ही नहीं है। हम्म। मतलब आप डिग्रियां लेके भी जो है सब्जेक्ट की करने के बाद में भी मैंने देखा पूरा, मतलब वो जो पढ़ाया जाता है, वो सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ में तो कभी कुछ, बहुत कम परसेंटेज जो है आपका यूटिलाइजेशन होता है। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल। अब क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या मतलब? पहले अपन देखते हैं सारी शिक्षा दी जाती थी, अपन कह रहे हैं कि भाई उसको जो है शस्त्र सिखाएंगे, उसको घुड़सवारी सिखाएंगे, मतलब उसको ऑलराउंडर बना देंगे।
अब अपन यहाँ स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन पे चले गए तो वो तो उसी के लायक रह गया। अब आज अगर स्किल की बात करें तो मैं तो बिल्कुल जीरो पाता हूँ। मेरा क्या स्किल है बिल्कुल। भाई? मेरे को आज जो है अगर वो नौकरी उस डिग्री से मिल गई ठीक है, हम्म। अदरवाइज तो स्किल के नाम पे क्या है, मैं कर क्या सकता हाँ, हूँ? कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं ये बता रहा हूँ मतलब स्किल जो अपने पास में, आप जैसे आज ये स्किल की बातें कर रहे हैं सब, मेरे को ये विचार कई बार आता है कि वो गांव अपने जो थे, ट्रेडिशनल जो सिस्टम था वो तो सेल्फ सफिशिएंट था सर। मतलब वो तो डिपेंडेंट थे ही नहीं, उनकी सोच ही नहीं थी, कोई अनएम्प्लॉयमेंट की बात ही नहीं थी उनके दिमाग में। क्योंकि जब लोहार है तो लोहार का बेटा हाँ, और भी सीख रहा है, कर रहा है, सुनार के सुनार कर रहा है, कुम्हार कुम्हार, मतलब आपका बिल्कुल सेल्फ वाइबल सिस्टम था। वहां ये सोच ही नहीं है अब खेती करनी है तो करनी है। मतलब वो वहां कौन सिखा रहा है सर? अब आजकल तो आप चाइल्ड लेबर कानून लिया है, ये लिया है, वो लिया है। अरे भाई, अरे सीखेगा कैसे? वो तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले ही रहा है ना। तो आज अपन देख रहे हैं कि मतलब उल्टा हो गया सारा। अब वो कारण सारे वही हैं, आपने अपने भी पढ़ा है, मेकाले लिया है और व्हाइट कॉलर जॉब सबको बाबू बना दिया, वो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ, मान ला। पर यहाँ स्किल की बात करते हैं तो वो तो सब सेल्फ सफिशिएंट था मेरा गांव तो। हाँ, तो कोई इश्यू ही नहीं था इस तरह। हाँ, तो पर अब इसका स्किल के नाम से आधार जो कुछ है ना, नहीं। इसका जो आधार है अनिल जी, वो जो हम्म। गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम, यस। योग यहाँ आधार था, योग, बिल्कुल। कि उसके माध्यम से मैं भगवान की ओर जाऊंगा। ये नहीं कि लुहार का बेटा लुहार बन गया, वो तो ठीक है, वो तो हो गया। वो अगर दोबारा भी लाओगे पर योग वाली बात नहीं लेके आओगे तो आप बिल्कुल, क्योंकि वो हाँ नहीं चीजें वो, अगर इतनी सफिशियंट होती तो भारत की ये दुर्दशा नहीं होती, क्योंकि हाँ अपने वो समय से वो व्यवस्थाएं उचित नहीं रह पाई। हम्म। आज भी हमसे जो मांग करी जा रही है, पीछे देखने की बजाय मां श्री अरविंद नया आयाम क्या लेके आए हैं, वो नवीनता। पहले बुद्धि खोलो अपनी। हम्म। नहीं तो अगर आपसे यही मांग करी जाएगी, अगर आप ये कहोगे तो आज के तरीके से ये आ भी नहीं सकती। आप किसी को ये बाध्य नहीं नहीं आ कर सकते। सकते कि लुहार को हाँ वो लुहार, तो ये प्रैक्टिकल तो बात है नहीं अब। तो अब पुराने में तो नहीं आ सकते, अब उसका नया हाँ, रूप नहीं जा स्वरूप सकती। क्या होगा? हाँ, नया नया स्वरूप क्या स्वरूप यही होगा? होगा जो गीता कह रही है, वो प्रैक्टिकल तब भी था और आज भी है। योग है कर्मसु कौशलम, आ जाओ योग करो। यहां से कोई भी गया है वो इतना ज्यादा, मैं तो इवन अब ये विवेक देख रहा है, मेरी तो बात छोड़ो, जो भी यहां से गया है, जो अंग्रेजी सीखा हुआ, चाहे कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ है, वो पढ़ता है एक तो इसको प्रूफ रीडिंग के टाइम, और एक जो दूसरा है वो पढ़ता है। बिल्कुल। क्योंकि आपके सद्गुण जो हैं वो उदयमान हो जाते हैं यदि आप में सिंसियरिटी और निष्ठा हो तो। और यूं आप एक एक करके एक एक पत्ता रंगोगे, कोई पेड़ वाली सी बात, अगर जड़ के अंदर पानी डालते हो तो एकदम उसमें फल भी आ जाएंगे, फूल भी आ जाएंगे, पूरा बढ़ चढ़ के एकदम वैभव में आ जाएगा। और एक एक पत्ते को आप कब तक तो उसमें फल लगाओगे अननेचुरल तरीके से, कब बिल्कुल। तक पत्ते लगाओगे? ये तो कोई तरीका नहीं है ना इसका। हाँ तो इसलिए ये चीज फाउंडेशन। गांठ मारो, बिल्कुल। जो आप कह रहे हो वो तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ नहीं, यही बात फाउंडेशन लोगों, की बात कर रहा मतलब आप फाउंडेशन बनाने की बात कर रहे हो, फाउंडेशन बन गई तो फिर तो चीजें सब बनी ही जाएंगी। बिल्कुल। ये बात यदि समझ में आ गई, लेटेंट फैकल्टीज आपकी योग से आएंगी। योग हम्म। आपको एक सैद्धांतिक चीज लगता है, हम कह रहे हैं योग प्रैक्टिकल है। योग तो पूरा सारी चीज योग ही योग है। योग है कर्म सुकौशलम, गीता जो है कोई सैद्धांतिक नहीं, एकदम प्रैक्टिकल बात है। आप समाज की कल्पना तो कीजिए कि इस तरीके से अगर आप चलोगे तो समाज वापस उसी दिशा में, भगवत्ता की दिशा के अंदर जो मां श्री अरविंद कह रहे हैं उस दिशा में हो जाएगा। और आप वही अगर लुहार और चमार और इनकी अगर बातें करोगे कि वो घुड़सवार है तो बेटा भी घुड़सवार बने, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। सीख जाएगा स्किल पर, वो तो उसका वर्ण निश्चित करेगा कि वो कौन सी दिशा में जाएगा, कौन सी में नहीं जाएगा। ठीक बात है। तो एक ही पिता के चार पुत्र हैं, वो चार वर्ण के हो सकते हैं। नहीं तो हाँ होती। बिल्कुल। लक्ष्मण जी के पिताजी जो काम कर रहे थे, लक्ष्मण जी ने कहा मेरे को तो कभी बचपन से ही नहीं किया मैंने, तो ये मेरे कौन से नाते रहे जी, आप बताओ। राम जी के प्रश्न का या उनकी बात का उत्तर, यदि उसके राजा का पुत्र, और शिक्षा तो सारी हुई है लक्ष्मण की, ये थोड़ी है कि निरक्षर था, पर उसके ये टच ही नहीं करी वो शिक्षा। तो आपको डीपर चीज हमेशा गांठ उसके मारो, तो ही आपके पास वास्तव में चीजों की चाबी होगी। उस स्तर पे चाबी होगी ही नहीं। ये शिक्षा तो जो आज की शिक्षा, ये तो आप इस तक तो आए
नहीं, ये तो पहले महसूस ही नहीं करना था यार, जीवन का सत्यानाश हो गया वो शिक्षा पद्धति के अंदर। तो आपके पास वो डिग्री वो शिक्षा न होती, ये वाली शिक्षा होती, तो आप कह रहे यार मतलब आदमी कुछ और होता, आदमी क्या मतलब भगवान के नजदीक होता। बिल्कुल। आज अगर आप इसमें फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हो तो ये तो सबकी बात यही है, पूरा जगत फुलफिलमेंट इसी में ढूंढेगा, आप दरिद्रता में थोड़ी जाओगे। ये बात यदि वास्तव में अब कितने लंबे समय बाद आपके समझ में आई, पर अब इसको आगे तो लेके जाना चाहिए। कितनी मुश्किल बात है ये शिक्षा में। अब ये हम बुलाते हैं तो लोगों के, हमारे ही ग्रुप के लोग हैं, उनके बड़ी हिचकियां चलनी शुरू हो जाती है, तो फिर इनका आगे क्या होगा? तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारी क्या जय हो रही है? अरे भाई, तुम्हारा उदाहरण सामने रख के बताओ, तुम्हारा क्या हो गया? बिल्कुल। तो इसलिए ये भ्रमित खुद भी हो, आपके इर्द गिर्द हैं उनको भी भ्रमित के, इतना बड़ा एक एक ऐसा बैलून है, हवा का गुब्बारा है जबरदस्ती का। क्यों महसूस होता है ना अब तो आपको ये? अब वो तो देख ही रहा है ना, तो सब जो जुड़े हुए हाँ, हैं उनके भी तो इस तरफ वो बच्चे तो नहीं गए, नहीं जा पा रहे हैं, मतलब वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं अपन उसको। इसका मतलब ये है कि हाँ, ट्रस्ट नहीं हुआ। ये नहीं, वो तो है ही। इसका मतलब ये है भौतिक प्रकृति तक वो प्रकाश नहीं आ पा रहा। आपकी जो कर्म प्रधान प्रकृति है वो अभी सबकॉन्शियस से, भौतिक से, निम्न प्राण से, इनसे ही आक्रांत है। इससे उसको बिल्कुल। छुड़ाना, अरे आपके बच्चे को कोई अगर उठा के ले जाए और वो आपको फोटो भेजे, देखो हमने इसको कैसे रख रखा है, तो आप कहते हो तू चाहे कितनी भी बढ़िया तरीके से रख, मेरा बच्चा है, मेरे ही घर पे रहेगा। कोई भी माँ को अगर ये फोटो भेजा जाए कि उसके बेटे को अगवा करके ले गए और देखो हम कितने बढ़िया फल खिला रहे हैं, तो माँ बैठ के खुश हो जाए, तो क्या तो वो माँ नहीं है? क्या तो कोई बात और ही है? तो आपकी अंतरात्मा को उठा ले गए, फिर बाद में ये कह रहे हैं कि हम ये भी करवा रहे हैं, वो भी करवा रहे हैं। तो अभी तो आक्रांत है भौतिकता से, प्राणिकता से। इसको मुक्त करवाना है, शिक्षा तो मुक्ति की है। और फिर आपके अंदर जो संभावनाएं खुलेंगी, भारत ने तो ये सारा प्रमाण करके दिखा दिया। इन्होंने तो, आक्रांताओं ने तो तोड़ा ही तोड़ा, नष्ट ही नष्ट किया। पूरी की पूरी छावनियां उसके ऊपर भोजन पका रही हैं, आपकी लाइब्रेरी के ऊपर। अरे तो ज्ञान रहा होगा तो ही तो लाइब्रेरियां रही होंगी। तो आध्यात्मिकता आपको दरिद्रता नहीं प्रदान करती, आपको वैभवशाली बनाती है। दरिद्र तो अब हो, आपके पास सारी चीज है पर सुकून नहीं है, आपके पास अच्छा भोजन नहीं है, शुद्ध भोजन नहीं कर सकते, शुद्ध हवा नहीं है, बैठ के आपसे कोई बातचीत करने वाला नहीं है, आपके पास समय देने वाला नहीं है कोई। न आप किसी के साथ अच्छा समय बिता सकते, न आपके साथ कोई अच्छा समय बिता सकता। मानव केंद्रित रह के आपने मानव के जो बेसिक जो चीजें हैं वो भी खत्म कर दी। ये मानव केंद्रितता है। और भारत में हो तो कहना ही क्या। आप इसके रिलीफ के लिए धार्मिक लोगों के पास जाते हो, वो इनके भी गुरु नजर आते हैं। यहाँ कहीं तो इसके तो छाती पे हाथ आ जाता है, इस धार्मिक गुरु के तो छाती पे ही हाथ नहीं आता। तो आदमी देखता है ये बात क्या चल रही है। फिर ये प्रश्न जगत का करना शुरू करो रियल टर्म्स के अंदर। हम कोई इतने निर्दयी थोड़ी हैं कि जगत से हटा के बच्चे को खत्म कर देंगे और उसको बिना डिग्री दिए ऐसे कर देंगे। पर पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं है देखने का। मैं तो ये कह रहा हूं हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आप भी उस पर्सपेक्टिव से, और वो तब नजर आएगा जब आपको अपने जीवन का मंथन राइट डायरेक्शन और राइट पर्सपेक्टिव में करोगे। तो क्षमताओं के अंदर भी मैं तो ये देख रहा हूं, लिखने की, पढ़ने की। यहां मेरे पास 12-13 साल का बच्चा है, वो इतना बढ़िया समझता है कि जो ये कह रहे हैं हमने कॉन्वेंट में पढ़ाई करी थी उनसे बेटर पढ़ रहे हैं, बेटर लिख रहे हैं, बेटर समझ रहे हैं। और उनके चेहरे के ऊपर जो जो चीज है वो, ये बात तो विवेक देख पा रहा है। विवेक देख पा रहा अच्छा। का मतलब भाई, वो तो पूरी प्रक्रिया देख रहा है ना अब तो नजदीक से। कोई फैकल्टी का पहले नहीं पता था कि भाई ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जो रिगरसली उसके अंदर डिग्री सिस्टम से गए हैं उनकी भी इंग्लिश देख ली, उनकी निष्ठा देख लिया आपने, उनकी प्रकृति कैसे ऊब जाती है थोड़ा सा काम करती है वो देख लिया आपने। तो ये सारी चीजें, वो शिक्षा पद्धति आपको निष्ठा ही खत्म कर देती है, सिंसियरिटी खत्म। जो शिक्षा पद्धति आपके भौतिक, आपके प्राण, उसको आपका केंद्रीय सत्ता बता देती है, तो वो तो आपको सत्यानाश करेगी।
आपके शरीर को और आपके प्राण को, जो कहती है आप यही हो बस। माइंड भी है वो आपके शरीर और प्राण की सेवा के लिए है। माइंड इंडिपेंडेंट शक्ति नहीं मानते। ये देखो आप, सारा विज्ञान किसके लिए है? सोफा बढ़िया बन जाए, घर आपके जो स्मार्ट होम्स बनने शुरू हो गए, मशीनें बननी शुरू हो गई कंप्यूटर ऑपरेटेड, 15 कंफर्ट और 20 30, सुविधा। एकदम बिल्कुल खाली भौतिक, कंफर्ट। एकदम इतना टेम्परेचर मिल जाए, इतना वातानुकूलित मिल जाए, इतना ये मिल जाए। अरे इंडस्ट्री ठीक है कि जिससे कि मनुष्य को कोई डीपर परसूट के लिए समय मिल जाए बेचारे को। नहीं कपड़ा ही बुनते रहोगे क्या? अभी बेवकूफ लोग क्या हैं जी, पहले सिस्टम बढ़िया था, हर जना अपना कपड़ा काटता था। अरे तो तुम वापस लौट के कैसे मनुष्य जाति को वहां ले जाओगे? क्या क्या बात कर रहे हो आप? हर जना अपना शुद्ध कपड़ा काटता था और खुद पहन लेता था, इससे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था। तो एक ही काम के अंदर 20 जनों को लगा दो, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। कैसे गधेपने की बातें करते हैं जो जो ये बातें कर रहे हैं। पीछे लौट के ये संस्कृति या ये मनुष्य जाति नहीं जा सकती, आगे जाना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन आप काम में ले सकते हो, पर उतना ही अरे जूती को जूती की जगह काम में ले लो। नहीं जूती ठीक नहीं है, ये नहीं है, अरे यार जूती ठीक है, उसको जूती की जगह काम में ले ऊपर, तो आपके कुछ समय मिल जाए डीपर परसूट के लिए कि आपको कपड़े भोजन इसके लिए ही दिमाग, और वो भी जब तक शरीर का रूपांतर नहीं हो जाता तब तक आपको इसके शरीर की इस तरीके की आवश्यकताओं की है बस। और उसको भी बेयर मिनिमम किया जा सकता है। जितनी आपने सो कॉल्ड आवश्यकताएं बता दी है वो तो लग्जरीज हो गई। हाँ, इतनी आवश्यकता जरूरत इतनी है है ही नहीं। नहीं मानव शरीर की। बिल्कुल नहीं। तो समझदार आदमी को ये समझ में आना चाहिए कि ठीक है आप इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह करो उतना जितना कि शरीर के परिरक्षण के लिए सुचारू एक चीज चलती रहे, पर आप डीपर परसूट में जाओ। पहले साम्राज्य के साम्राज्य किसमें सफल किसको मानते थे जी? नैमिषारण्य के अंदर बैठे हैं, सारे लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, तो कहते क्या फ्री बैठे थे सारे के सारे? अरे सारे अब काम कर रहे हैं, तो कौन सा हो रहा है? आपने नया डेवलपमेंट क्या किया जी? इस धरती का चीर फाड़ करने की बजाय और किया क्या है? पोल्यूशन करने की बजाय किया क्या है? और वो पहले हर साम्राज्य जो है उन्होंने इतने विशाल मंदिरों का रोर का निर्माण किया, आक्रांताओं ने तो तोड़ने के अलावा काम नहीं किया, और फिर भी तोड़ नहीं पाए। ये देखो आप, बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तोड़ने में क्या मेहनत लगती है, पर इन्होंने सारी मतलब पूरी आर्मी लग गई तोड़ने के। और कितने बरस इन्होंने राज किया है, यहाँ कोई निर्माण थोड़ी कर रहे थे ये आए थे आक्रांता, ये तो यहाँ से लूट रहे थे। सारी आपकी मूर्तियां लूट के लेके चले गए, सारे आपके मंदिरों को खंडित खंडित कर दिया। जो चीजें काल के सम से वैसी नष्ट हो सकती थी वो तो वैसी नष्ट हो जाती, पर जो चीजें ये नहीं तोड़ पाए वो कितनी भयंकर खड़ी हैं आज आपको प्रमाण करने के लिए। तो बनाने में क्या लगाया होगा आप सोचो तो सही ये बात। अंतरात्मा निर्माण क्या कर सकती है वो सोचो। ये शिक्षा अगर दोगे तो आप उसको क्या पेट भरने की दे रहे हो? ये शिक्षाएं, ये व्यवस्था प्रकृति करेगी कि आपका पेट भर जाए? प्रकृति आपकी सुविधा, अगर एक एक व्यक्ति आपको नौकरी पे रखता है वो आपकी वेलबींग की चिंता करता है, बहुत अगर ईमानदार व्यक्ति हो और बहुत कंपनी के लिए जरूरी व्यक्ति बन गया हो तो उसकी व्यवस्था तो कंपनी कहेगी हम सारी व्यवस्था करेंगे इसकी, इसको रहने की सुविधा दो, इसके नीचे इसके सबॉर्डिनेट्स दो, इसको सब सुविधाएं दो जो दे सकते हो, क्योंकि ये ऐसा तो व्यक्ति नहीं है, कंपनी के लिए एसेंशियल हो गया। भगवान को दे के तो देखो, डीपर चीज के लिए जी के तो देखो। अरे आप जब अपने शरीर की व्यवस्था कर रहे हो तो क्यों भगवान चिंता करेगा इसकी? आप खुद ही जब चिंता कर रहे हो तो दो जने क्यों चिंता करें आपके शरीर की? ये बात सही यदि बात। वास्तव में बच्चे को बता दिया जाए, पर कम से कम आप लोग तो समझो इस बात को। चाबी कहाँ है, रहस्य कहाँ है इस संस्कृति का? अगर भौतिक को, प्राण को और मन को आप अपना रियल सेल्फ मान लेते हो, आपका वास्तविक स्वरूप मान लेते हो, तब तो जो आज के जो रूप हैं वही आएंगे। जो आज आपके रूप हैं वो इनएविटेबल हैं। यहां जो रूप पैदा हुए वो ही आएंगे यदि आप अपने भौतिक को ही अपना रियल सेल्फ मानते हो।
और अंतरात्मा को अपने आप रियल सेल्फ मान लोगे, तो आज फिर अब कैसे रूप होने चाहिए तब होंगे। अब इसके लिए कैसे आप एकजुट अपने स्थान पे, जो जो लोग आपकी सोसाइटी में जुड़े हैं, कैसे उनको जोड़ सकते हो, क्या कर सकते हो। अभी आपके पास अभी भी शक्ति बची है, ऐसा नहीं कि आप में बिल्कुल ही शक्ति खत्म हो गई। उसको आप माँ के लिए कितना नियोजित कर सकते हो, ये नहीं कर पा रहे तो भौतिक तो वैसे ही खा जाएगा, आप उसकी क्या रक्षा करोगे। भौतिक खा जाएगा, प्राण खा जाएगा, मानसिक विकास है नहीं। वो तो वैसे ही डाउन द ड्रेन जा रहे हैं। शरीर आप देख रहे हो, वो धीरे 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 वो क्षीण हो रहा है, सारी चीजें नीचे ही जा रही हैं। तो अभी जब हाँ वो तो हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये मैं प्लेन शब्दों में अब कह रहा हूं, इसमें तो कोई अब कोई अस्वीकार्यता की तो बात नहीं है, प्लेन बात है ये। इसके लिए अब आप कोई भी जो चीज कर सकते हो, बीच में फोन कर लो और कर लो, क्या कर सकते हो अपने स्थान पे, जो बची खुची ऊर्जा है, और आप में से इसी ऊर्जा के माध्यम से और पैदा हो जाएगी। एक छोटी सी चिंगारी पूरी की पूरी भयंकर जो है अग्नि पैदा कर सकती है। पूरे पूरे जंगलों के, आपके जो ये जंगल बने हुए हैं सारे, उनको भस्मीभूत कर सकती है। बस उसको राइट डायरेक्शन में लगा के तो देखो, ये करने का काम है। बिल्कुल। अब समय तो हो गया। रविकांत जी, आप कोई कुछ कहना चाहेंगे इसके अंदर? सर आपकी सारी बात सही है, मगर इसको हम इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? भाई आप तो हाँ, अपने थोड़े बच्चे हैं, आपका अपना इंडिपेंडेंट एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, तो आप तो जो चाहे अपनी इच्छा स्वेच्छा से कर सकते हैं वहाँ, जैसे चाहे बच्चों को शिक्षा दें। मगर हम किसको पकड़ के लाएं और किससे कहें और कैसे कहें? मतलब जब सरकार ही नहीं उस सिस्टम में है, जो हमारे सोसाइटी के स्कूल है वो सिस्टम में नहीं है, हाँ, तो अकेला रविकांत या रविकांत की जब जो सोसाइटी का केंद्र है, कोई भी आदमी यहाँ आके राजी नहीं है, हम किस स्कूल में जाके किससे क्या बात करें? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसके लिए ही धीरे धीरे धीरे, यही तो मैं कह रहा हूं, आज 3 साल से मान लो हम ये कह रहे हैं, अब तो ये बात प्लेनली, अब ये अलग दृष्टिकोण से समझ में आ रही है। धीरे धीरे तैयारी से ही होगा। और ये आपकी माँ के प्रति सिंसियरिटी है, सामने रिजल्ट्स ओरिएंटेड नहीं है ये, कि सामने आप कुछ करोगे उससे रिजल्ट आएगा, आपकी सिंसियरिटी से रिजल्ट आएगा। तो आप बैठ के माँ से पूछ लो। नहीं तो आपके पास अगर पूरा मैंडेट भी हो और आज आप सत्ता में सरकार भी बैठे हो और आज आपके पास ये ताकत भी हो कि आप कैरिकुलम को चार्ट आउट करो, आप वैदिक शिक्षा और ये नई शिक्षा पद्धति, ये पता नहीं सरकार क्या क्या नए नए स्लोगन लेके आती है, सब बकवास हैं, वोट खींचने के तरीके हैं। थोड़ा बहुत ये विचारधारा पर, वो नैतिक से ऊपर तो जा भी नहीं सकती यदि ईमानदारी से ये इंप्लीमेंट कर भी दें। इनके पास पूरे मैंडेट है, तो भी ये काम नहीं कर सकती जो अपन कर रहे हैं यहाँ। माँ ने जो परीक्षण किया, पूरी धरती इकट्ठी हो जाए तो वो परीक्षण नहीं कर सकती। देख लो आप। तो ये चीज चेतना से उत्पन्न होती है, नंबर से उत्पन्न नहीं होती। तो आप अकेले नहीं हो, आप तो अपने स्थान से, अपने भीतर से शुरू कर दो। उससे होके कोई क्या आएगा, आपको भीतर से ये प्रेरणा होगी, ये काम करो। आप ये सोच के नहीं करोगे कि इसके ये परिणाम होंगे, इसलिए करोगे कि भीतर से आदेश हुआ तो उसके परिणाम उसके साथ होंगे। ये बहुत ओकल्ट प्रक्रिया है, ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ये आपके साथ हो सकती है, दूसरे के साथ नहीं होगी। दूसरा तो रिजल्ट बार ही देखेगा कि इसको मैंने 4 घंटे पढ़ाया तो इतना तो इसका परिणाम आना ही चाहिए। अरे एक सेशन कंप्यूटर का 25 दिन का लिया तो यार इसके बाद कम से कम ये पैकेज तो इसको आना ही चाहिए। इसके बाद भी टाइपिंग नहीं आई, उसके बाद भी इसको वर्ड नहीं आया है, ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो आप वो रिजल्ट ओरिएंटेड देखते हो। उसकी बजाय अगर आपके निष्ठा माँ के प्रति, माँ आप मेरे से क्या चाहती हैं, माँ ने आपको ये कह दिया, आप वो चीज करने के लग रहे हो। कोई मानता है तो अच्छी बात है, नहीं मानता है तो अच्छी बात है, आपको तो परिणाम मिल गया। और अगर आपको माँ की ओर से हुक्म है तो आपकी बोली में भी फर्क पड़ जाएगा। आप इसका थोड़ा विचार करना। आपको व्यक्तिगत कोई चीज चाहिए, किसी से पैसे मांगने, उसमें आपका भाव, और चाहे उससे आधी अमाउंट भी आपको नहीं मांगनी पर वो माँ के लिए मांगनी है,
उसमें कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है, उसमें तो आपको ये कृतार्थता है, भैया देगा तो तेरी चीज अच्छी चीज में लग जाएगी। आपके शब्दों में फर्क आ जाता है जब आप दूसरी शक्ति से जुड़ते हो तो। इसलिए ये हमने क्रिएट किया, ये भी हवा में वैसे थोड़ी। किस आधार पे हम चल रहे हैं? जो मैं ये कह पाता हूं वो कन्विक्शन क्यों नहीं मिलता सामान्य व्यक्ति के अंदर? क्योंकि उसकी भौतिक प्रकृति और उसकी मानसिक प्रकृति अलग अलग है। उसके खुद के भाग, एक चीज कहता है, दूसरा उसका खंडन कर देता है, तो बेचारे में पावर ही नहीं आती। यही प्रॉब्लम है। अगर आप में ये कन्विक्शन आ जाएगा और वो मां की ओर से आएगा, आपका किया नहीं आएगा वो। ये इसकी गुत्थी है, चाबी है इसकी, रविकांत जी। समझ रहा हूं मैं। जो भी उत्प्रेरण कर्म का होगा वो आपकी ओर से नहीं होगा कि आपके विजन ये है कि मां के तरीके से ये हो जाए ना, इससे नहीं होगा। वही तो आपका बैरियर है, आपका अपना सोच विचार कि ये माँ का काम है, ये वो माँ का काम है। वो तो वही तो बाधा है। उससे काम हो जाए तो बात ही क्या, उससे काम नहीं होगा। इससे आप, इसके लिए आपको और डीपर जाना पड़ेगा माँ से। आपकी निष्ठा होगी तो जाओगे, निष्ठा आपके लिए दरवाजे खोलेगी। उससे जुड़ के आप कर्म करोगे तो प्रभावी हो जाएगा। अगर मेरे ये निष्ठा न हो, मैं रोज ये बातें करूं, आप यहां बंधे रह सकते थे क्या इतने दिन? या ये जो परिवर्तन आया है ये आ सकता था क्या? और पता नहीं लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, कितनी सुंदर सुंदर, बढ़िया बढ़िया। मैं तो उतनी बढ़िया शब्दों में कहता ही नहीं। मैं तो जो है स्पष्ट आपको जो बात बता रहा, अनुभव वो है, वो दे रहा हूं। आपके पास तो आते ही हैं जो कितना मीठा मीठा भी बोलते हैं और भी है, पर क्रिएट किया क्या किया उन्होंने, खुद ही भ्रमित है वो तो। आप तो खुद देखते ही हो, इतना अनुभव आपका खुद का है, इतना जीवन का। क्यों रविकांत जी? हाँ नहीं ठीक है, समझ में आ रहा है। बात को समझ में आ रहा है कि हमने फल की इच्छा नहीं करनी है, बस माता जी को सरेंडर करके काम करना है। रिजल्ट ओरिएंटेड हम अगर देखेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। नहीं हो जाएंगे, पर जिन जिन तरीकों से रिजल्ट ओरिएंटेड तो कर ही रहे हैं ये पार्टियां, कैसे कैसे प्रोग्राम करती है और उससे वोट खींच लेती है, पर वो रिजल्ट लेके अल्टीमेटली कहां जाता है? कहीं नहीं, गड्ढे में। हम जो चीज चाह रहे हैं वो तो अंतरात्मा की ताकत से चाह रहे हैं, तो अंतरात्मा की ताकत तो अंतरात्मा से आएगी और दूसरी चीज से थोड़ी आएगी। बातों से नहीं आएगी, वो तो भीतर जाने से ही आएगी। उससे आपको कोई रोक नहीं सकता। अभी ये तो सारी आपके ही हाथ की चाबी है, कोई बाहर थोड़ी है ये। तो आप इसके ऊपर खूब खूब मंथन करना ध्यान से। जी यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। आज शाम को अपनी उड़ीसा वालों के साथ है, इसी लिंक से आप चाहें तो जुड़ सकते हैं 7 से 8। जय श्री मां। जय